Hello everyone, this is Priyanka, your mathematics teacher. Welcome to online learning platform Mathasy. Children, in your previous class, you had learned about division, and in this class, we are going to learn about factors and multiples. So I'm going to tell you some basics which is very important to command over HCF and LCM. So let's start. Here are the 4 points which we are going to discuss. Our first point is factors, as you can see on the screen. Second is multiples. Third is comparison between factors and multiples. And fourth is prime and composite factors. Children, in a very simple words, we can understand about the factors. When the bigger number is completely divisible by the smaller number, then the smaller number is called the factor of the bigger number, right? So let's understand this point with the help of an example. So I have taken 18 to understand the factor, right? मैंने यहाँ पे फैक्टर्स को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लिया है 18 का. आइए देखते हैं कि 18 के फैक्टर्स क्या होंगे. सो चिल्ड्रन, you have to write the all combination of 18 का फैक्टर समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या लिखना है. You have to write all the combination of 18. तो चलिए देखते हैं क्या होंगे कॉम्बिनेशन. Means 1 multiply by 18, then you will get 18. These are the two combination of 18. Then 2 multiply by 9 is equals to 18, right? 3 multiply by 6, then you will get 18. Then 6 multiply by 3, you will get 18. Then 9 multiply by 2, you will get 18. And 18 multiply by 1, then you will get 18, right? So here 1, 2, 3, 6, 9 and 18 are the factors of 18. Means 1, 2, 3, 6, 9 and 18. ये सारे नंबर्स 18 के फैक्टर्स हैं. बट वाई, क्यों हैं ये 18 के फैक्टर्स? चिल्ड्रेन, वी से दीज नंबर्स आर द फैक्टर्स ऑफ 18. मैंने अभी आपसे कहा है कि ये सारे नंबर्स 18 के फैक्टर्स हैं. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस पॉइंट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन. अब इसे हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग समझते हैं कि ये मैंने कैसे कह दिया कि ये 18 के फैक्टर्स हैं. तो फटाफट जो मैंने आपको स्लाइड में दिखाई थी डेफिनेशन, एक बार रिकॉल कर लेते हैं. मैंने आपसे क्या कहा था बेटा? व्हेन द बिगर नंबर इज डिविजिबल बाय द स्मॉलर नंबर. जब कोई बड़ा नंबर किसी छोटे नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, मीन्स कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, राइट? Then the smaller number is called the factor of the bigger number. तब आप ये कह सकते हो कि ये स्मॉलर नंबर इस बिगर नंबर का फैक्टर होगा. सो अभी देखते हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि कैसे मैंने इसको फैक्टर कह दिया, राइट? तो अभी आप क्या करोगे? यू विल डिवाइड 18 बाय 1. अभी हमें चेक करना है 18 डिवाइडेड बाय 1, देन व्हाट विल यू गेट? जब आप 18 को 1 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? यू विल गेट 18, राइट? एंड द रिमाइंडर विल बी 0. ठीक है. देन यू विल डिवाइड 18 डिवाइडेड बाय 2, यू विल गेट 9 एंड द रिमाइंडर विल बी 0. व्हेन यू विल डिवाइड 18 बाय 3, then you will get 6 and the remainder will be 0. And when you will divide 18 divided by 6, then you will get 3 as a quotient and the remainder will be what? The remainder will be 0. And children, when you divide 18 by 9,
you will get remainder as 2 and the remainder will be 0, right? When you will divide 18 by 18, then you will get 0. No, you will get 1 and the remainder will be 0, right? Means अब आप ये कह सकते हो या आपने देखा कि ये सारे के सारे नंबर्स 1, 2, 3, 6, 9, 18, राइट? ये सारे के सारे नंबर 18 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहे हैं, राइट? मैंने डेफिनेशन यही तो आपसे कही थी कि जब कोई नंबर किसी दूसरे नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता है तो आप पहले नंबर को दूसरे नंबर का फैक्टर कहते हो, राइट? लेकिन याद रखना बेटा, फैक्टर तभी होगा जब कोई नंबर किसी दूसरे नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, राइट? चलिए एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। मैंने आपसे कहा कि इज 15 इज अ फैक्टर ऑफ फैक्टर, या 15 नहीं 5 ले लो, थोड़ी छोटी देते समझो। 5 इज अ फैक्टर ऑफ 25। मैंने आपसे कहा कि क्या 5 जो है वो 25 का फैक्टर है? तो डेफिनेशन आपकी क्या कहती है? डेफिनेशन आपकी कहती है when the bigger number is divisible by the smaller number। जब कोई बड़ा नंबर किसी छोटे नंबर से कंप्लीटली डिवाइड होता है तो आप अगर रिमाइंडर नहीं बचता है, मीन्स आप कंप्लीटली डिवाइड कर ले जाते हो, तो आप ये कह सकते हो द स्मॉलर नंबर विल बी द फैक्टर ऑफ द बिगर नंबर। तो चलिए देखते हैं, आपने 25 को डिवाइड किया 5 से, व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट 5, राइट? 5 एज अ क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर विल बी 0। रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, तो आप कह सकते हो कि मैम 5 is a factor of 25, right? Okay. So go for the second point, that is multiple. Multiple of a number is a number which is obtained by multiplying it by a natural number. Or in simple language, you can say that multiple means table of a number, right? अगर मैंने आपसे ये कहा है कि बेटा 5 के मल्टीपल्स बताओ, तो आप क्या बताओगे? 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25 एंड सो ऑन, राइट? मैंने आपसे कहा कि 2 के मल्टीपल्स बताओ, तो आप क्या बोलोगे मेरे को? मैम 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14 एंड सो ऑन, राइट? So basically multiple means table of a number. Multiple means table of a number, right? So अभी इसे हम सॉल्व करके समझते हैं कि क्या है मल्टीपल्स। यहाँ पे मैंने 6 के लिए 6 का एग्जाम्पल लिया है कि आपको 6 के मल्टीपल्स बताने हैं। मैंने आपसे डेफिनेशन में क्या कहा था कि मल्टीपल मीन्स बेसिकली द टेबल ऑफ अ नंबर। किसी भी नंबर का टेबल ही उसका मल्टीपल होता है, राइट? अब मेरे से कहा गया कि 6 का मल्टीपल मेरे को लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगी? 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 3 ज़ा 18, 4 ज़ा 24, 5 ज़ा 30, 6 ज़ा 36 and so on, right? मीन्स बेटा 6 के कितने भी मल्टीपल्स हो सकते हैं। यू कैन नॉट राइट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 6 बिकॉज इट इज इनफाइनाइट, राइट? आप 6 के मल्टीपल्स जितना चाहे उतना लिख सकते हो, ये अनकाउंटेबल होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, आप इसे काउंट नहीं कर सकते, राइट? बेसिकली मल्टीपल मीन्स what? Multiple means table of a number, right? So now move to the next point, that is comparison between factors and multiples. अभी देखते हैं हम कि factors और multiple के बीच में क्या डिफरेंस है, इसे कंपेयर करके समझते हैं। Comparison between factors and multiples. So here is the comparison list
of factors and multiples. According to the first point in factor of a number is either equal to that number or less than that number but can't be greater than that number. मीन्स आप ये कह सकते हो कि किसी भी नंबर का फैक्टर या तो उस नंबर के इक्वल होगा या फिर उससे कम होगा, लेकिन कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता, राइट? बेटा हमने एक एग्जाम्पल लिया था 18 का फैक्टर मेरे को फाइंड आउट करना था, तो क्या फैक्टर्स आए थे? 1 2 3 6 9 18, राइट? तो आप इसमें क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? आप देख रहे हो कि 18 का जो फैक्टर है वो 18 से कम है, मीन्स 1 2 3 6 9 या फिर इक्वल है, दैट इज 18, राइट? मीन्स आप ये कह सकते हो सिंपल लैंग्वेज में कि किसी भी नंबर का फैक्टर उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, मीन्स या तो उस नंबर के इक्वल होगा या फिर उस नंबर से कम होगा, राइट? सो मूव टू द फर्स्ट पॉइंट इन मल्टीपल्स. Multiple of a number is always either equal to that number or greater than that number. किसी भी नंबर का मल्टीपल या तो उस नंबर के इक्वल होता है या फिर उस नंबर से ज़्यादा होता है, लेकिन कभी भी उस नंबर से कम नहीं हो सकता, राइट? आप याद करो, मैंने 6 के मल्टीपल का एग्जाम्पल लिया था, तो जब हम 6 के मल्टीपल लिख रहे थे तो हमने लिखा था 6 1 जा, 6 2 जा, 6 3 जा, 6 4 जा एंड सो ऑन, राइट? सो आपको सबसे स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या मिला था? 6 ही मिला था. तो यही तो कह रहा है मल्टीपल में कि किसी भी नंबर का मल्टीपल उस नंबर के इक्वल हो सकता है या फिर इक्वल होता है कह लो, या फिर उस नंबर से ज़्यादा होता है, लेकिन कभी भी कम नहीं हो सकता, राइट? सो सेकेंड पॉइंट इन फैक्टर्स इज 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स. यस बेटा, ये बिल्कुल करेक्ट है कि किसी भी 1 एक ऐसा नंबर है जो सारे नंबर्स का फैक्टर है. भाई फैक्टर का मतलब यही तो होता है कि जब आप स्मॉलर नंबर से किसी बिगर नंबर को डिवाइड करते हो तो आप ये कहते हो कि ये स्मॉलर नंबर बिगर नंबर का फैक्टर है, राइट? तो 1 एक ऐसा नंबर है जिससे आप किसी भी नंबर को डिवाइड करो कंप्लीटली डिवाइड होगा, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा. सो यू कैन से दैट 1 is the factor of all numbers, right? The second point in multiples is each number is multiple of 1. हर नंबर 1 का मल्टीपल होता है. तो बिल्कुल सही बात है कि कोई भी नंबर हो 1 का मल्टीपल होता है. भाई 1 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल्स टू 6, 1 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल्स टू 5, 1 मल्टीप्लाई बाई 9 इज इक्वल्स टू 9, 1 मल्टीप्लाई बाई 27 इज इक्वल्स टू 27, राइट? मीन्स 1 एक ऐसा नंबर है जिसका मल्टीपल सारे नंबर हो सकते हैं, राइट? मीन्स ईच नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1. ओके, सो थर्ड पॉइंट आते हैं फैक्टर्स में. ऑल नंबर्स हैव काउंटेबल फैक्टर. बिल्कुल करेक्ट है ये. आपसे क्या कहता है कि कोई भी नंबर हो, अगर आपको फैक्टर्स उसके फाइंड आउट करने हैं तो आप फैक्टर फाइंड आउट कर लोगे और उसे काउंट भी कर सकते हो कि इसके 3 फैक्टर्स है, 5 फैक्टर्स है, 8 फैक्टर है, 9 फैक्टर है, आप ये बता सकते हो. जैसा कि मैंने 8 का फैक्टर जब लिया था तो 8 के फैक्टर हमको मिले थे 1 2 3 6 9 एंड 18, राइट? 6 फैक्टर्स मिले थे. तो आप बता सकते हो कि फैक्टर को आप काउंट कर सकते हो. थर्ड पॉइंट आते हैं मल्टीपल्स में. ऑल नंबर्स हैव अनकाउंटेबल मल्टीपल्स. परफेक्ट है, कभी भी मल्टीपल्स को आप काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपसे डेफिनेशन में भी ये चीज़ें क्लियर की थी जब मल्टीपल में आपको एक्सप्लेन कर रही थी, और मैंने 6 का एग्जाम्पल लिया था. तब मैंने आपसे क्या कहा था, आप 6 की जब टेबल लिखना स्टार्ट कर दिया था आपने, बिकॉज मल्टीपल का मतलब क्या होता है, बेसिकली मल्टीपल मीन्स टेबल. तो जब आपने टेबल लिखना स्टार्ट किया था 6 1 जा, 2 जा, 3 जा, 4 जा, 5 जा, 6 जा एंड सो ऑन, आप लिखते जाओ, कभी नहीं खत्म हो सकता, राइट? बिकॉज इट इज इनफाइनाइट. ये इनफाइनाइट होता है. कभी भी आप मल्टीपल्स को, किसी भी नंबर के मल्टीपल्स को बेटा काउंट नहीं कर सकते, राइट? इट इज अनकाउंटेबल. आते हैं फैक्टर्स के लास्ट पॉइंट पे. अ नंबर इज ऑलवेज अ फैक्टर इटसेल्फ.
कोई भी नंबर अपने में उस नंबर का फैक्टर होता है। तो बिल्कुल सही बात है ये। जब हमने 18 का फैक्टर एग्जाम्पल लिया था सॉल्व करने के लिए, तो आप क्या देख रहे थे कि 18 मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया था और 18 का फैक्टर भी है, बिकॉज 18 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, राइट। कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता इसमें। सो आप कह सकते हो a number is always a factor itself, right? And the last point in multiples is a number is always a multiple of itself. ये भी बिल्कुल करेक्ट है, राइट। मीन्स अगर मैंने आपसे कहा था कि 6 का मल्टीपल लिखने के लिए, तो आपने जो पहला 6 का मल्टीपल लिखा था वो क्या लिखा था? 6 ही लिखा था। अगर मैं आपसे कहूं कि 7 का मल्टीपल लिखना स्टार्ट करो, तो आप 7 का जो पहला मल्टीपल लिखोगे वो क्या लिखोगे? 7 ही लिखोगे, राइट। सो आप कह सकते हो बेटा, अ नंबर इज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। So now move to the next point, that is prime number and composite number. So children, to find HCF and LCM, we must clear with the prime number and composite number. So what is prime number? A number with only two factors. First is 1 and the number itself is called prime number. मीन्स कोई भी ऐसा नंबर जिसके केवल दो फैक्टर हो, पहला तो 1 होगा और दूसरा खुद वो नंबर होगा, ऐसा नंबर कहलाता है प्राइम नंबर। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5 एंड सो ऑन, बहुत सारे नंबर्स हैं। अब मैं आपसे ये कहूँ, 2 को आप देखो, समझो 2 एक ऐसा नंबर है जिसको आप 1 से डिवाइड कर सकते हो और 2 से भी डिवाइड कर सकते हो। क्या इसके अलावा कोई और नंबर है जो 2 को कंप्लीटली डिवाइड करता है? नहीं, इसलिए 2 एक प्राइम नंबर है। अब इसी तरीके से 5 को देखो, 5 है, आप 5 को 1 से डिवाइड कर सकते हो और 5 से डिवाइड कर सकते हो। क्या इसके अलावा कोई और नंबर है जो 5 को कंप्लीटली डिवाइड करते? नहीं, राइट। सो प्राइम नंबर केवल 1 से डिवाइड हो सकता है और खुद अपनी ही टेबल से आप उसे डिवाइड कर सकते हो, या ये कह लो अपने ही नंबर से डिवाइड कर सकते हो। एंड द नेक्स्ट इज कंपोजिट नंबर। व्हाट इज कंपोजिट नंबर? A number with more than 2 factors is called composite number. कोई ऐसा नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे कहलाता है कंपोजिट नंबर, लाइक 4, 6, 8 एंड सो ऑन, राइट। अब 4 के फैक्टर्स देखो, 2 से ज़्यादा ही है। पहला तो आपका 1 हो गया, देन 2 हो गया, देन 4 हो गया, तो 4 के 3 फैक्टर्स हैं, राइट। 6 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है और 6 भी 6 को डिवाइड करता है। सो 6 के इसी तरीके से 4 फैक्टर्स हैं। 8 का देख लो, 8 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है और खुद 8 से डिवाइड होता है, तो 8 के भी 4 फैक्टर्स हैं। इट मीन्स कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर्स को कहते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हों। So children, I hope you all are clear about the factors and multiples, comparison between factors and multiples, prime number and composite number. Students, I hope this video is going to help you. So thank you class. Thank you for watching this video. Thank you so much.